सबसे पहले हम संक्षेप में जान लेते हैं कि हार्वर्ड गर्नर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या है। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत मानव बुद्धि को किसी एक क्षमता के बजाय 8 अलग-अलग प्रकारों में विभाजित करती है। उन्होंने बुद्धि को सूचना प्रसंस्करण की जैव मनोवैज्ञानिक क्षमता माना है। इस सिद्धांत का दावा है कि मनुष्य डेटा प्रसंस्करण के विभिन्न तरीकों से स्वतंत्र होते हैं। गार्डनर द्वारा वर्णित 8 प्रकार की बुद्धि में जो शामिल हैं उनका क्रम कुछ इस प्रकार से है। संगीत या जिसको हम लयबद्ध बुद्धि भी कहते हैं, दृश्य या स्थानिक बुद्धि भी कहते हैं, मौखिक या भाषाई बुद्धि भी कहते हैं, तार्किक या गणितीय बुद्धि भी कहते हैं, शारीरिक या गतिज बुद्धि भी कहते हैं, पारस्परिक बुद्धि भी एक है और अंतःवैयक्तिक और प्राकृतिक बुद्धि भी इसमें सम्मिलित है। 2009 में उन्होंने अतिरिक्त प्रकार की बुद्धि का भी सुझाव दिया। हम यहाँ पर बेसिकली चर्चा करेंगे जो उन्होंने 8 बुद्धि के सिद्धांत दिए, क्योंकि यही 8 बुद्धि के सिद्धांत हमारे लिए जानना उपयोगी है। तो चलिए हम स्टेप वाइज सभी बुद्धि के सिद्धांतों का विश्लेषण करते हैं। संगीतमय या लयबद्ध बुद्धि। गार्डनर के अनुसार जिन लोगों में संगीत संबंधी उच्च बुद्धि होती है वे लय, ध्वनि या पैटर्न के बारे में अच्छी तरह सोच पाते हैं। इसलिए उच्च संगीत लयबद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति एक अच्छा संगीतकार, संचालक, संगीतकार, गायक आदि हो सकता है। जैसे कि प्रश्न भी बनते हैं लगातार, हम देखते हैं कि सीटेट में या टीटी एग्जाम्स में ऐसे, तो उनके लिए ऐसे प्रश्न बनते हैं कि एक बच्चा जो गायक बनना चाहता है तो उसके लिए उसमें कौन सी बुद्धि होना आवश्यक है। तो इसका जो हमारा उत्तर होता है यह हम कहेंगे कि संगीतमय या लयबद्ध बुद्धि जिस बच्चे में होगा वह एक अच्छा संगीतकार या संचालक या गायक बन सकता है। अब हम बात करेंगे बुद्धि के दूसरे प्रकार के बारे में। बुद्धि का दूसरा प्रकार है दृश्य स्थानिक बुद्धि। जिन लोगों की दृश्य स्थानिक बुद्धि बेहतर होती है वे छवियों, रेखाचित्रों, मानचित्रों, चार्ट, वीडियो आदि जैसी वस्तुओं की बेहतर कल्पना कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए उपयुक्त व्यवसायों में आर्किटेक्ट, फोटोग्राफर, इंटीरियर डिजाइनर आदि के रूप में काम करना शामिल हो सकता है। एक बच्चा जो छवियों को, रेखाचित्रों को, मानचित्रों को, चार्ट को, वीडियोज आदि जैसी क्रियाकलाप को बेहतर तरीके से कर सकता, उसमें कौन सी बुद्धि है? तो आप इसका जवाब देंगे कि उसमें दृश्य स्थानिक बुद्धि है। ऐसे लोग आर्किटेक्चर बन सकते हैं, फोटोग्राफर बन सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं। ऐसे कार्य इनके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। अगर हम बुद्धि के 8 सिद्धांतों में दूसरे प्रकार के सिद्धांत का विश्लेषण कर लिए, अब हम बात करेंगे बुद्धि के तीसरे प्रकार के बारे में। बुद्धि का तीसरा प्रकार है मौखिक या भाषाई बुद्धि। मौखिक अर्थात जो बोलने से संबंधित हो। तो जब हम शिक्षकों, लेखकों, सार्वजनिक वक्ताओं, समाचार वाचकों और अभिनेताओं को देखते हैं तो हमें आमतौर पर उच्च स्तर की मौखिक भाषाई बुद्धि वाले लोग दिखाई देते हैं। इस प्रकार की बुद्धि लोगों को मौखिक और लिखित दोनों रूपों में शब्दों के प्रयोग में निपुणता प्रदान करती है। जिन बच्चों में या जिन व्यक्तियों में मौखिक भाषाई बुद्धि होती है वह एक अच्छा शिक्षक बन सकते हैं, क्योंकि उनमें बोलने की क्षमता और व्यक्तियों की तुलना में अधिक होती है। वह लेखक हो सकते हैं, जब बोलने की क्षमता होगी तो उनका शब्द भंडार भी अधिक होगा, इसलिए वह एक लेखक भी हो सकते हैं। सार्वजनिक वक्ता अर्थात समूह के सामने जो बोलने वाले लोग होते हैं उनको सार्वजनिक वक्ता कहते हैं। तो जो मौखिक भाषाई बुद्धि वाले लोग होते हैं वह सार्वजनिक वक्ता भी होते हैं। समाचार वाचक यह भी हो सकते हैं। अभिनेता, आप बहुत सारे एक्टर्स को देखते हैं, इनमें मौखिक और भाषाई बुद्धि उच्च स्तर की होती है। तो इस प्रकार इसमें प्रश्न बन सकता है कि जिनमें मौखिक और भाषाई बुद्धि होती है उनका भविष्य किस दिशा में हो सकता है। तो हम इसका उत्तर देंगे शिक्षक, लेखक, सार्वजनिक वक्ता, समाचार वाचक या अभिनेता। अब हम बात करेंगे बुद्धि के चौथे प्रकार के बारे में। बुद्धि का चौथा प्रकार है तार्किक गणितीय, अर्थात जिन बच्चों में लॉजिकल सेंस ज्यादा होता है। कुछ लोग जटिल गणितीय समस्याओं को मिनटों या सेकंडों में हल कर सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को उन्हें समझने में काफी मुश्किल होती है, भले ही वे लंबे समय तक इस पर विचार करते रहें कि कैसे हल होती है। उच्च स्तर की तार्किक गणितीय बुद्धि कुछ लोगों को तार्किक और गणितीय कौशल में निपुण बनाती है, जिनमें वैज्ञानिक से लेकर गणितज्ञ और लेखककार शामिल है। तो हम देखते हैं कि कुछ बच्चों में गणित के प्रश्न बहुत सरलता से हल करने की प्रवृत्ति होती है, जबकि कुछ बच्चे उसको अच्छे से हल नहीं कर पाते हैं। तो यह उनके बुद्धि का ही परिणाम होता है। इस तरह से अगर प्रश्न बनता है कि गणितीय या तार्किक बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं वह भविष्य में क्या बन सकते हैं, तो गणितज्ञ बन सकते हैं, लेखककार बन सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं। इन सभी में हमको लॉजिकल सेंस की आवश्यकता होती है, तार्किक क्षमता की आवश्यकता होती है। तो यह हुआ हमारा बुद्धि का चौथा प्रकार, जिसका विश्लेषण हमने अभी किया। अब हम बात करेंगे बुद्धि के 5वें प्रकार के बारे में। बुद्धि का 5वां प्रकार है शारीरिक गतिज। शब्द से ही समझ में आ रहा है, शारीरिक गतिज अर्थात फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड इनमें बुद्धि पाई जाती है। इसमें क्या होता है, किसान, मैकेनिक, बढ़ई, नर्तक, एथलीट हाथ आंखों का अच्छा समन्वय और चपलता रखते हैं। गार्डनर के मॉडल के अनुसार ऐसे लोगों में शारीरिक गतिज बुद्धि उच्च होती है। हम देखते हैं कि किसान हो या मैकेनिक हो, बढ़ई हो, नर्तक हो,
या एथलीट, खिलाड़ी वगैरह जो भी होते हैं, जो मतलब फिजिकल एक्टिविटीज में ज़्यादा अच्छा से कार्य करते हैं, तो इनमें जो बुद्धि होती है यह शारीरिक गतिज या फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड बुद्धि होती है। तो ऐसे इसमें प्रश्न बन सकता है कि एक बच्चा अगर अच्छा फुटबॉलर बनना चाहता है तो उसमें कौन सी बुद्धि का होना आवश्यक है, तो इसका उत्तर होगा शारीरिक गतिज बुद्धि। तो इस प्रकार हमने विश्लेषण किया कि बुद्धि का जो पांचवा प्रकार है शारीरिक गतिज या फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड, तो यह हुआ हमारा इसका विश्लेषण। बुद्धि का छठा प्रकार है पारस्परिक बुद्धि। अच्छी पारस्परिक बुद्धि वाले लोग कोचिंग, ग्राहक सेवा, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, बिक्री आदि में कुशल होते हैं। इस प्रकार की बुद्धि बेहतर सार्वजनिक व्यवहार को सक्षम बनाती है, क्योंकि ये लोग अन्य लोगों की भावनाओं, मनोदशाओं, इच्छाओं और प्रेरणाओं का बेहतर मूल्यांकन कर सकते हैं। पारस्परिक बुद्धि को हम हिंदी में दूसरे रूप में इसको हम अंतर्वैयक्तिक बुद्धि भी कहते हैं। अंतर्वैयक्तिक युक्त जो बुद्धि वाले व्यक्ति होंगे उनमें दूसरे की मनोदशा, मनोभाव को समझने का विशेष गुण होता है। तो ऐसे लोग कोचिंग संचालक होते हैं, जैसे वो छात्रों को टीच कर रहे होते हैं तो उनको उनके मनोदशा को पढ़कर वह उनको उस प्रकार से हैंडल करते हैं। ग्राहक सेवा अर्थात जो कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वह भी आपकी मनोदशा को पढ़ लेते हैं और उस प्रकार आपकी सहायता करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य परामर्श अर्थात जो मानसिक रोग विशेषज्ञ होते हैं उनमें भी पारस्परिक बुद्धि या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। इस प्रकार की बुद्धि बेहतर सार्वजनिक व्यवहार को सक्षम बनाती है। प्रश्न यहाँ पर यह बन सकता है कि एक ग्राहक सेवा प्रतिनिधि में या कोचिंग संचालक में या मानसिक स्वास्थ्य परामर्श जो प्रदान करने वाले व्यक्ति होते हैं उनमें से किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, तो इसका उत्तर हुआ पारस्परिक या अंतर्वैयक्तिक। अब हम बात करेंगे बुद्धि के सातवें प्रकार के बारे में। जैसा कि मैंने बुद्धि के छठे प्रकार के बारे में बताया, अंतर्वैयक्तिक या पारस्परिक, और बुद्धि का सातवां प्रकार है उस अंतर्वैयक्तिक के बिल्कुल विपरीत। यह एक बुद्धि होता है अंतर्वैयक्तिक। पहले हमने जिस बुद्धि का बात किया अंतर्वैयक्तिक या पारस्परिक बुद्धि, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरपर्सनल, और अब हम जिस बुद्धि की बात कर रहे हैं यह है अंतर्वैयक्तिक, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंट्रापर्सनल। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है। हिंदी नाम में भी लगभग एक तरह से है और इंग्लिश नाम भी इसका एक तरह से है। तो हिंदी को याद करने से अच्छा होगा कि आप इसको इंग्लिश में ध्यान रखें। पहला जो बुद्धि है अंतर्वैयक्तिक या पारस्परिक बुद्धि वह है इंटरपर्सनल, और ये जो सातवें नंबर की बुद्धि है यह है अंतर्वैयक्तिक या इंट्रापर्सनल। तो इस प्रकार हम इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसमें हमको कंफ्यूज ना होना पड़े, इसलिए इस पर हम ध्यान रखेंगे। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के बारे में कहा जाता है कि यह बुद्धि जिन लोगों में होती है वह अपनी भावनाओं, प्रेरणाओं और दूसरों के साथ संबंधों को बेहतर ढंग से समझना और उनका मूल्यांकन करना पसंद करते हैं। यहाँ पर इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह स्वयं से चिंतन करके जो भी मूल्यांकन करना होता है अपने मन मस्तिष्क में ही करते हैं। उच्च स्तर की बुद्धि वाला व्यक्ति एक अच्छा लेखक, दार्शनिक या उद्यमी बन सकता है। बेहतर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाती है। आत्म मूल्यांकन लोगों को अपने दार्शनिक पक्ष का अन्वेषण करने और चीजों को ऐसे दृष्टिकोण से देखने में सक्षम बनाता है जो उन्हें चीजों को गहराई से समझने में मदद करता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले होते हैं या इंट्रापर्सनल बुद्धि वाले होते हैं, जो पारस्परिक बुद्धि वाले होते हैं उनके बिल्कुल विपरीत होते हैं। यह सार्वजनिक स्थानों पर या सभाओं से कनेक्ट होने से बेहतर समझते हैं या बेहतर प्रकार से यह खुद स्वयं को समझना या अपने मन मस्तिष्क में चिंतन या विचारों का अन्वेषण करने वाले होते हैं। यह उच्च स्तर के दार्शनिक होते हैं और इनका जो दृष्टिकोण होता है वह बहुत ही सूक्ष्म होता है और इनमें किसी भी विषय वस्तु को गहराई से समझने की क्षमता होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से युक्त व्यक्ति जो होता है वह एक दार्शनिक होता है। अब हम बात करेंगे बुद्धि के आठवें प्रकार के बारे में। आठवें प्रकार की बुद्धि को हम प्राकृतिक बुद्धि भी कहते हैं। जीव विज्ञानी, माली, किसान, पशु प्रशिक्षक और भूवैज्ञानिक प्रकृति की गहरी समझ रखते हैं। इन लोगों में वास्तविक बुद्धिमत्ता होती है जो उन्हें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम बनाती है। नाम से ही स्पष्ट है कि यह प्रकृति से जुड़े होते हैं। इनमें जीव विज्ञानी, माली, किसान जो फसल का उत्पादन करते हैं, पशु प्रशिक्षक जो पशु प्रेमी होते हैं या पशुओं से जुड़कर कार्य करते हैं, भूवैज्ञानिक जो भूमि से संबंधित अन्वेषण करते हैं, इनमें प्रकृति की गहरी समझ रखने की क्षमता होती है। इन लोगों में वास्तविक बुद्धिमत्ता होती है जो उन्हें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम बनाती है। इस प्रकार हमने देखा कि प्राकृतिक बुद्धि से युक्त व्यक्ति होते हैं वह जीव विज्ञानी हो सकते हैं, माली हो सकते हैं, किसान, पशु प्रशिक्षक और भूवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। यह रहा हमारा हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित 8 बुद्धि प्रकारों का एक संक्षिप्त विश्लेषण। आशा है कि यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें